हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पिछले कुछ वीडियोस में हमने सेट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम आगे कुछ और क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। सो लेट्स स्टार्ट। Our first question is, the interval AB is represented on the number line as। ठीक है, अभी AB देखने वाली बात है कि ये जो हमारे पास AB दे रखा है, इसमें एक साइड तो ओपन ब्रैकेट है और दूसरी साइड कैसे ब्रैकेट दे रखी है, क्लोज ब्रैकेट दे रखी है। ठीक है, तो नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं ABCD, आपको ये कुछ लाइंस दे रखी हैं। लाइंस के ऊपर आपको दो टाइप के, अच्छा एक तो आपको डार्क डॉट दे रखा है, दूसरा आपको रिंग की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है ना, तो जो डार्क डॉट की फॉर्म में दे रखा है ये चीज़, जैसे इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड। इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड, क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, और जो आपको रिंग की फॉर्म में दे रखा है, रिंग की फॉर्म में, उसका मतलब क्या है, ओपन ब्रैकेट। दिस इज ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। समझ में आया आपको? जहाँ पे डार्क सर्कल है उसका मतलब है क्लोज ब्रैकेट, जहाँ पे रिंग्स बना रखी हैं उसका मतलब है ओपन ब्रैकेट। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है आपको कि ये जो है आपके पास ए बी क्लोज ब्रैकेट और राइट साइड पे ओपन ब्रैकेट, ये इनमें से कौन सी वाली रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि इस साइड पे आपके पास एक डार्क सर्कल होना चाहिए और इस साइड पे आपके पास एक रिंग होनी चाहिए। तो वो इन सब में से ऑप्शन कौन से वाला है, दैट ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पे आपको नंबर लाइन दे रखी है, यहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट कर रखे हैं यहाँ पे, और नीचे आपको ब्रैकेट्स दे रखी हैं। पूछा हुआ है कि कौन सा वाला सही है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी आपके पास क्या है, एक डार्क सा डॉट है, यहाँ पे भी एक डार्क सा डॉट है। ठीक है, यहाँ पे रिंग फॉर्म में नहीं है, यानी कि ये पे आपके पास क्या है, क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे भी क्या होगी, क्लोज ब्रैकेट। तो इनमें से क्लोज ब्रैकेट वाला कौन सा वाला ऑप्शन है, दैट इज़ बी, क्लोज ब्रैकेट ए बी। ठीक है, डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ 5 इज। क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, 3 है, 4 है या फिर 5 है। इसे करके देख लेते हैं। हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम एक पावर के लिए 1p के लिए निकाल लेंगे, यानी कि NP5, ये इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 2⁻0 यानी कि 1। अब एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, NP ऑफ P5, यहाँ पे 2⁻1 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। एक स्टेप और आगे चलते हैं, अब एक p हम और जोड़ लेते हैं, यहाँ पे n है, p है, लास्ट वाला स्टेप n p फिर से p ऑफ 5 1 2 3। ठीक है, ये है, इसके लिए हमारे पास 2⁻, क्या आ जाएगा, हमारे 2⁻1 हो चुकी है, 2⁻0 हो चुकी है, 2⁻1 हो चुकी है, यहाँ पे 2 कितनी आएगी, 2 आएगी, यानी कि कितना है आपके पास, 4 है। तो ये जो आपके पास इन्होंने दे रखा है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, कितने हुए हमारे पास, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। सिमिलरली आप जो नीचे वाला है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है आपके पास। इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है कि द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ दिस, ये भी क्या आएगा आपके पास, सेम ही आएगा, दैट इज़ 4 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वेट दिस, ये बोलता है कि लेट ए बी सी बी 3 सेट्स। ठीक है, जहाँ पे जो ए है वो बी को बिलोंग करता है और जो बी है वो सी का सेट है। ठीक है,
ए बिलोंग टू बी और बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, तब इन चारों में से कौन सी वाली सिचुएशन सही होगी? बताइए आप। ए बी को बिलोंग करता है और बी सी का सबसेट है, तो ए और सी के बीच का रिलेशन पूछा है, ये ए और सी के बीच का रिलेशन क्या होगा? ठीक है, तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज दिस बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 2a² प्लस 3b² इक्वल टू कितना, 35 है, जहाँ पे z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। ठीक है, पूछा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है इस सेट के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ सेट्स निकाल लेंगे। करेक्ट, तो इस इक्वेशन को हम उठाएंगे अभी। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, दिस इज 2a² प्लस 3b² इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 35 है। अब आप हिट एंड ट्रायल मेथड दिमाग में सोचिए कि ए और बी आपके पास क्या वैल्यू हो सकती है, ए और बी आपके पास क्या क्या वैल्यू हो सकती है कि जब हम 2a² प्लस 3b² करेंगे तो वो इक्वल टू 35 आए। ठीक है, तो हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगानी है, ढूंढनी है हिट एंड ट्रायल मेथड से कि ए की वैल्यू क्या होगी, वी की वैल्यू क्या होगी, ताकि वो जब हम इस लेफ़्ट साइड में पुट करेंगे तो वो इज इक्वल टू क्या आए, राइट साइड के इक्वल आए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ए आपके पास क्या हो सकता है, +-2, प्लस भी होगा चाहे माइनस होगा, आंसर सेम ही आएगा। और आपके पास जो बी है वो आपके पास होगा +-3। ठीक है, तब हमारे पास क्या वैल्यू बन के आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक और है, इसके अलावा आपके पास क्या आता है, जब a इज इक्वल टू क्या हो, 4 हो, +-4 हो, अगर b इज इक्वल टू क्या है आपके पास, +-1 हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ें निकाल ली, एक आपके पास क्या है, +-2 +-3, और दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, +-4 और +-1। ठीक है, समझ में आ गया आपके पास। अब इन्हीं को आप रिकम्बाइन कर लीजिए और देख लीजिए कितने नंबर ऑफ़ सेट्स बनते हैं। जैसे कितने नंबर ऑफ़ सेट्स अभी पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 2 3 AB की वैल्यू आपके पास इक्वल टू 35 आएगा। एक क्या हो सकती है कि 2 पॉजिटिव में है 3 नेगेटिव में हो, और क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों नेगेटिव में हो, और क्या हो सकता है 2 नेगेटिव में हो और आपके पास 3 पॉजिटिव में हो। ठीक है, ये थे 2 3 वाले। अब चलते हैं 4 1 वाले। क्या हो सकता है कि ए आपका 4 हो, बी आपका 1 हो। ठीक है ना, और क्या हो सकता है कि ए आपका 4 हो, बी आपका -1 हो, और कि ए आपका -4 हो, बी आपका -1 हो, और क्या हो सकता है कि आपके पास ए -4 हो और बी के आपके पास 1 हो। ठीक है ना, जितने पॉसिबल सेट्स थे जो हम एलिमेंट्स बना सकते थे सेट के, वो हमने बना दिए हैं। तो अब हमारे पास कितने यहाँ पे एलिमेंट्स हो गए हैं, काउंट करिए कितने हो गए हैं, 8। तो हमारे पास n इज इक्वल टू कितना आया है, 8। n इज इक्वल टू हाउ मच इज दिस, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए हैं, 8। तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है, सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपके पास, इफ़ द सेट्स ए बी आर गिवन बाय, क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, और बी आपको दे रखा है 2 4 6 8 10, और आपको यूनिवर्सल भी दे रखा है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इन ए बी सी इन तीनों में से वैल्यूज़ पुट करिए लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है ना, उसको सॉल्व करिए और देखिए कौन सी वाली राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। ठीक है, आप तीनों सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। इसका जो आपके पास डायरेक्ट आंसर जो मैं बता रही हूँ दैट इज़, इसका आएगा ए, कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द 5 7 9।
इसको अगर करके देखना, मैं एक ही करके दिखाती हूँ आपको। जैसे लेफ्ट हैंड साइड हमने निकालनी है तो हम ये वाला निकालना है। तो इसके लिए पहले तो ए यूनियन बी हमें निकालना पड़ेगा। जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 6 8 10। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, ए यूनिट बी। अब इसका हमें क्या निकालना है आगे, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका क्या करना है, इसको यूनिवर्स में से माइनस करना है। जो आपके पास यू दे रखा है, अब आपको यू कितना दे रखा है, इधर रखा है आपको यू, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और आपके पास ए यूनियन बी क्या आया, 1 2 3 4 6 8 10। अब आप क्या करेंगे, यू में से, इसमें से ये वाला आप माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए आप, क्योंकि आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, माइनस कर लीजिए, आपके पास ये वाली आइटम्स निकाल लीजिए। तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास क्या बचा, 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, क्या नहीं निकला, 5 नहीं निकला, 6 निकल गया, क्या बचा, 7 बचा, 8 निकल गया, और 9 बचा आपके पास, और 10 निकल गया। आपके पास कौन कौन सी चीज़ें बची, 5 7 और 9 बचा इसमें। तो ये हमारे पास इन ऑप्शन में कौन सा वाला, ए, जैसे मैंने बताया था ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, पहले ए यूनियन बी करके निकालिए, फिर उसका क्या कर लीजिए, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसको आप यू से माइनस कर लीजिए। ठीक है, तब आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी ऐसे सॉल्व करके देखेंगे आप। आपको ए दे रखा है, ए आपका कितना है, 1 2 3 4 है, बी आपका कितना है, 2 3 5 6 है, सी आपका कितना है, 3 4 6 7 है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, कुछ भी आपके पास, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी एंड बी यूनियन सी, और इनको क्या करना है, ए में से माइनस करना है, और आपको देखना है कि राइट हैंड साइड वाला कौन से वाला करेक्ट आ रहा है। आप कॉपी पेन उठा के बैठिए, उसमें आप सॉल्व करके देख लिए क्या आ रहा है। मैं आपको आंसर बताती हूँ, इसका आंसर आएगा बी। इसका जो आंसर है दैट इज़ बी, ये इसका आंसर है। आप चेक करके बताइए कि मैंने जो आंसर निकाला है वो सही है भी या नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इफ़ द सेट्स ए बी आर एज फॉलोज, कि ए आपका इतना है, बी आपका इतना है, तब ये आप इनमें से कौन से वाला आपके फॉर्मूला सही होगा। आपको क्या करना है, इनमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करनी है और देखना है आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं। आप करके देख लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ इसका। इसका जो डायरेक्ट आंसर है दैट इज़ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको कुछ रिलेशंस दे रखे हैं। जैसे कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन, ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और थर्ड है ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। आप क्या करेंगे, आप देख लीजिए, ए की कुछ वैल्यू सपोज कर लीजिए, मान लीजिए 1 2 3 4 है, बी की वैल्यू मान लीजिए 2 3 6 8 है, कुछ भी मान लीजिए, और यहाँ पे आप वैल्यू सॉल्व करके देख लीजिए कितना सही आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें से आपको नीचे ऑप्शन दे रखा है कि आपका ए फर्स्ट थर्ड करेक्ट है, बी है आपके पास के सेकंड करेक्ट है, सी ऑप्शन है सेकंड है थर्ड करेक्ट है, और डी ऑप्शन है 1 एंड 4 वाला आपके पास करेक्ट है। इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ डी, यानी कि ये वाला और ये वाला। आप कॉपी पेन उठा के अपना सॉल्व करके भी देखिए कि कैसे आएगा, ऐसा ना हो मैं ही आपको गलत। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटिव
ये ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन सी इक्वल टू सी यूनियन ए यूनियन डी इक्वल टू डी यूनियन ए, या फिर ये वाले आपके पास। आप ए और बी कुछ वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, इनमें डाल लीजिए, आप देखिए कौन सा वाला करेक्ट है। वैसे आपको याद होना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ क्या होगा इसमें। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। आपका आंसर आएगा दैट इज़ डी। इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास कोई वी दे रखा है, वी की वैल्यू आपके पास क्या है, AEIOU है दिस, ठीक है, और बी की वैल्यू आपके पास AIKU है, ठीक है। तो वैल्यू v माइनस पी और b माइनस वी इन्होंने पूछा है क्या होगी। आप देख लीजिए माइनस करके इनको, b में से पहले v में से b माइनस कर लिए, फिर b में से v माइनस कर लीजिए। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए इसमें से कौन से वाला सही आंसर आएगा। मैं आपको वेट, डायरेक्ट आंसर है आपका EO एंड K, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, आप सॉल्व करके देख लीजिए इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि ए आपका कितना है, ए बी, और बी आपका कितना है, ABC है, तो A यूनियन B। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। इसमें आपका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, बिना कैलकुलेशन के इसलिए अपन से निकाल सकते हैं, दैट इज़ ABC, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको इन्होंने x दे रखा है कि x आपके पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। x अगर मल्टीपल 3 है मतलब कि आप 3 का टेबल रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x क्या आ गया आपके पास x आ गया 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 है। और नेक्स्ट क्या है, b इक्वल टू x है, जहाँ पे x क्या मल्टीपल ऑफ 5 है, तो वो देखिए वो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब आपको A इंटरसेक्शन B करना है। क्या करना है आपको यहाँ पे, A इंटरसेक्शन B, तो वो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा, दैट इज़ A ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखी है, दो वाली स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि A इक्वल टू AB, B इक्वल टू ABC है, तब A क्या है, नॉट द सबसेट ऑफ B है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि जो हमारे पास A है दैट इज सबसेट ऑफ B है, और A यूनियन B इज इक्वल टू B है। तब इसमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट सही होगी। A ऑप्शन बोलता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, B ऑप्शन बोलता है सेकंड सही है, C बोलता है कि दोनों के दोनों सेम है, और D बोलता है बोथ आर फेक, फॉल्स, सॉरी। तो आप बताइए कौन सा वाला करेक्ट होगा इसमें। इसमें जो आपका करेक्ट हुआ दैट इज बी, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज लेट x इज इक्वल टू, let x is equal to Ram, Gita, Okar be the set of the students of class 11 who are in school hockey team, and y is equal to Gita, David, Ashok be the set of students from class +1 who are in the school football team. Then x intersection y क्या आएगा इसमें आपका, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आंसर है डेट इज वा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सॉरी, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा दैट इज गीता, सी इज योर करेक्ट आंसर, ओके गाइज।